हेलो, स्वागत है आपका टीएचएस एकेडमी में। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ आम आदमी पार्टी का ह्यूज एक्सपेंशन। इतने कम टाइम में आम आदमी पार्टी कैसे दूसरे की सत्ता में काबिज हो सकी। दूसरे की सत्ता बोले तो जिस प्रदेश में किसी और की सत्ता थी उन्होंने वो क्या कर दिया, स्वैप कर दिया और अब आम आदमी पार्टी है वहाँ पे काबिज हो गई है। तो कैसे ये ह्यूज एक्सपेंशन हुआ है आम आदमी पार्टी का, उसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। वो है आर्टिकल। मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें, मेरे कुछ राय नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो रहेगा इस आर्टिकल के बेसिस पे। तो कोशिश करते हैं बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। छोटा सा आर्टिकल है, कोशिश करेगा पूरा ध्यान से समझने का। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। इट इज़ स्टिल टू अर्ली, देखेंगे कोशिश करेगा, मैं लाइन भी खींच रहा हूँ। इट इज़ स्टिल टू अर्ली। अब हर एक छोटे वर्ड्स पे ध्यान देंगे और फिर जाके आपको समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाते हैं। देखिए पहले मैं पूरा सेंटेंस यहाँ तक पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो इट इज़ स्टिल टू अर्ली टू आंसर वेदर द पार्टी कैन थ्रेटन द बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम और कंट्रीब्यूट टू अपहोल्डिंग इट। देखो कोशिश करेगा समझने की। स्टिल, इट इज़ स्टिल टू अर्ली मतलब ये कहना अभी भी बहुत जल्दी है। टू आंसर, यहाँ पे जवाब देने को हम आंसर नहीं दे रहे, बोल रहे हैं। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, आंसर उत्तर देना, ठीक है ना। बट यहाँ देखो कभी भी आर्टिकल आप पढ़ोगे तो ट्रांसलेशन के बेसिस पे अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हो तो छोड़ के अभी वीडियो आप चले जाओ। अगर आप सेंसेबल तरीके से आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हो, इंग्लिश सेंसेबल तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, तो बने रहो मेरे साथ यहीं पे। जहां पे आपको समझ में नहीं आया वीडियो जरूर थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इट इज स्टिल टू अर्ली मतलब ये अभी भी कहना, मतलब इट इज स्टिल टू अर्ली मतलब ये अभी भी जल्दबाजी होगा। क्या? टू आंसर, यहां पे आंसर का मतलब है कहना। इट इज स्टिल टू अर्ली, ये अभी भी कहना जल्दबाजी होगा। वेदर, अब भाई साहब इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसे जरूर समझना कि ये वेदर क्या है। देखो एक वेदर होता है WHETHER, देखो इधर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है ना। और एक होता है WEATHER। देखो वेदर बोलते तो सेम है वेदर, यहां ये वेदर है मौसम, समझ में आ रहा है ना। और ये वेदर क्या होता है, ये वेदर होता है इनफिक्स, इसका मतलब होता है दुविधा। जब भी ये वेदर आ जाए बच्चों तो ये समझने की कोशिश करना, आगे दो सेंटेंस होंगे और दोनों ही सेंटेंस में दुविधा होगी, कोई भी कंफर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखो वेदर के बाद दो सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस क्या है, द पार्टी कैन थ्रेटन द बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम और कंट्रीब्यूट टू अपहोल्डिंग इट। देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो पार्टी है ये बीजेपी के बनाए हुए सिस्टम को, मतलब ये जो डोमिनेंट सिस्टम है इसको खतरे में डाल सकती है। द पार्टी कैन थ्रेटन द बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम मतलब ये आम आदमी पार्टी क्या है, ये बीजेपी की डोमिनेंट सिस्टम में खतरे को डाल बीजेपी के डोमिनेंट सिस्टम को खतरे में डाल सकती है, या इसको सेम जैसे अभी बीजेपी का सिस्टम चल रहा है या तो उसी को सेम वैसे ही बनाने में योगदान दे सकती है। इसका मतलब पूरा ये है। अब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ के बता रहा हूं, पूरा इसके हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज स्टिल टू अर्ली टू आंसर वेदर द पार्टी कैन थ्रेटन द बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम और कंट्रीब्यूट टू अपहोल्डिंग इट। यह जवाब देना अभी भी जल्दबाजी होगा कि पार्टी भाजपा के प्रभुत्व वाली मतलब डोमिनेंट सिस्टम व्यवस्था को खतरे में डाल सकती है, या इसे सेम एज इट इज जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने में योगदान दे सकती है। इसका पूरा मतलब ये है। इतना आपको पूरा समझ में आ रहा होगा पूरा। देखो जहां पे भी आएगा बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम तो समझ जाना ये क्या है, बीजेपी की प्रभुत्व वाली व्यवस्था। अब देखो मतलब बीजेपी की बनाई हुई व्यवस्था। अब हम इसको ठीक से कैसे बोलेंगे, भाजपा प्रधान व्यवस्था। अब देखो नॉर्मल तरीके से क्या होता है, जब हम एक ऐसी सरकार चलाते हैं जिसमें हमारा पूरा कंट्रोल नहीं रहता है तो उसमें हम डोमिनेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। बट भाजपा का यहाँ पूरा अपनी पार्टी में फुल कंट्रोल है तो यहाँ पे हम डोमिनेंट सिस्टम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ने का। अब नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं। पहला क्या है, पहली लाइन पे पहला क्या है, अंडर द भाजपा या अंडर द भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। फिर आगे डोमिनेंट सिस्टम मतलब अंडर द भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंट सिस्टम मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेंट सिस्टम है उसके नीचे क्या है, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्ट्रगल्ड टू होल्ड ऑन टू। कितना प्यारा सेंटेंस है ये, आप समझने की कोशिश करिएगा।
वो क्या बोलना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उसके अंडर बहुत सारी जो पार्टीज हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है, मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी ने और पार्टी को स्टैब्लिश होने का मौका ही नहीं दिया है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्ट्रगल्ड, किसमें, टू होल्ड ऑन टू, मतलब अपने आप को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने क्या किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। लेट अलोन एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल स्पेस। वाह क्या सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको एक वर्ड पे जरा बहुत फोकस से ध्यान देना पड़ेगा, और वो वर्ड है, मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं, वो है लेट अलोन। ये देखिएगा, ये है हाईलाइट, लेट अलोन को थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है ना, मैंने हाईलाइट कर दिया था, ये है लेट अलोन, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या बोलना चला है, लेट अलोन को समझने की कोशिश करें। देखो लेट अलोन अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो पूरा सेंटेंस गायब हो जाएगा। लेट अलोन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये तो दूर की बात है, मतलब एक मैं नॉर्मल सा एग्जाम्पल देने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने किसी बोने आदमी को, ड्वार्फ आदमी को बोला मेरी कार चला ले, वो जैसे ही गद्दी पे बैठा और वो मेरे पे हंसने लग गया, और उसने मुझे बोला कि अरे हैरी सर क्या बात कर रहे हो आप, मेरे पैर पैडल तक तो पहुंच नहीं रहे, कार चलाने की तो दूर की बात है, मतलब कार चलाने की तो दूर की बात है, मतलब लेट अलोन ड्राइव द कार। वैसे ही वो क्या बोल रहा है, लेट अलोन एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल स्पेस, मतलब ये तो दूर की बात है अपने पॉलिटिकल स्पेस को एक्सपेंड करना। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, इस अंडर द भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंट सिस्टम मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्ट्रगल टू होल्ड ऑन, वो अपनी साख बनाए में इतना स्ट्रगल कर रही है, तो पार्टी को एक्सपेंड करना मतलब पार्टी के स्पेस को एक्सपेंड करना, देख रहे हो, ये पार्टी के स्पेस को एक्सपेंड करना की बात तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब आप ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी के जो डोमिनेंट सिस्टम के अंदर है, बहुत सारी पार्टीज ने स्ट्रगल किया है अपने साख को बचाने के लिए, पर किसी ने अपनी मतलब किसी भी पार्टी ने अपनी पार्टी को एक्सपेंड नहीं कर पाया है। समझ में आ रहा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, वो क्या बोल रहा है, देयर आर ओनली टू एक्सेप्शन, मतलब किसी भी पार्टी ने नहीं अपने आप को एक्सपेंड किया है, सिर्फ बजाय दो एक्सेप्शंस के। दिख रहा है ना ये टू एक्सेप्शन, टू एक्सेप्शंस क्या है, द फर्स्ट इज, अब वो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट इज रीजनल पार्टीज। गौर से समझिएगा, रीजनल पार्टी क्या होती है, जो लोकल पार्टी होती है, जैसे उत्तराखंड में क्या है, कौन सी पार्टी है, यूकेडी है ना, उत्तराखंड क्रांति दल, भाई सपोर्ट भी करना चाहिए अपने लोकल पार्टीज को। वैसे ही वो बोल रहा है कि बीजेपी के सामने दो ही पार्टी रही है, पहला तो रीजनल पार्टी रही है, और कहाँ की रीजनल पार्टी, देखते हैं आगे, इन द ईस्ट एंड द साउथ, साउथ और ईस्ट की जो रीजनल पार्टी है वो अपने आप को एक्सपेंड करने में भारतीय जनता पार्टी के सामने सक्सेसफुल हुई है। हुज अपील्स, मतलब किसके दम पे रीजनल पार्टी सक्सेस हुई है, टू लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। अब लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी किसे कहते हैं, कोशिश करो बताने की, मैं 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, आप कोशिश करो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बताने की कि इसका मतलब क्या होता है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। चलो ठीक है, आप नहीं बता पाए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है, मतलब भाषा के आधार पर जो पहचान होती है, भाषा के आधार पर पहचान को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। अब यहां पे आपको एक नया वर्ड मिला है, और वो वर्ड क्या है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, भाषा के आधार पर पहचान। तो वह किसके आधार पर उन्होंने अपनी पार्टी एक्सपेंड किया है, एक तो टू लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मतलब भाषा के आधार पर, और सब नेशनलिज्म। अब सब नेशनलिज्म क्या होता है, देखो एक नेशनलिज्म होता है देश के प्रति वफादार, देश के प्रति सोचना, बहुत अच्छी चीजें सोचना, वर्क करना जो देश की भलाई में हो। सब नेशनलिज्म क्या होता है, वो होता है स्टेट लेवल पे, आप स्टेट के बारे में सोचे, स्टेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कुछ ऐसी रणनीतियां लाए कि स्टेट को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, तो उसे बोलते हैं सब नेशनलिज्म। तो इन्होंने क्या किया है, जो रीजनल पार्टीज है वो किसके दम पे एक्सपेंड किया, एक तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और दूसरा सब नेशनलिज्म। हैव फाउंड रिन्यूड। अब देखो कोशिश करते हैं समझने की, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि रिन्यूड, वो बोलना चाह रहा है कि द फर्स्ट, देखो द फर्स्ट इज रीजनल पार्टी इन द ईस्ट एंड द साउथ हुज अपीज द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और सब नेशनलिज्म हैव फाउंड अ रिन्यूड रेजोनेंस। समझ में आ रहा है ना क्या है, एमंग द इलेक्टोरेट। अब देखो इलेक्टोरेट क्या होता है, इलेक्टोरेट वो होता है जो वोटर होता है,
वोटर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोएट, मतलब बहुत ज़्यादा वोटर्स, मतलब आम जनता जो भी वोट डालते हैं उस वो सब किस में आती हैं, इलेक्ट्रोएट में आती हैं। तो सारे इलेक्ट्रोएट क्या हैं, किस आधार पे कन्वेंस हुए हैं, किस आधार पे उन्होंने पार्टीज को एक्सपेंड किया है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और सब नेशनलिज्म के आधार पर। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, थोड़ा सा ये मैस हो गया है, अब मैं कोशिश करूंगा इसे थोड़ा सा हटाने की, मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, मैं इसे हटाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश आप आगे देखते रहिएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत क्लीन करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, अब अपने 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 वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम आते हैं लिंग्विस्टिक एमंग द इलेक्ट्रोएट में, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है वो, द सेकंड एक्सेप्शन इज द आम आदमी पार्टी। जो सेकंड एक्सेप्शन है वो आम आदमी पार्टी है भाई, जो क्या है, सेंटरिस्टिक पॉपुलिस्ट पार्टी है। मतलब सेंटरिस्ट पॉपुलिस्ट पार्टी वो पार्टी होती है जो गरीब, बिल्कुल जो गरीब जनता और मीडियम लेवल के बारे में बातचीत करती है, उनके बारे में हमेशा बातचीत करते हैं। तुमने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी हमेशा आम लोगों के बारे में बात करती है, गरीब लोगों के बारे में बात करती है, हम जैसे लोगों के बारे में बात करती है। तो वो क्या हो गया, सेंटरिस्ट पॉपुलिस्ट पार्टी हो गया। वो कैसी पार्टी होगी, वो हो गई है सेंटरिस्ट पॉपुलिस्ट पार्टी। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, सेंटरिस्ट पॉपुलिस्ट पार्टी हो गई है, कौन, आम आदमी पार्टी। तो क्या हो रहा है, द सेकंड एक्सेप्शन इज आम आदमी पार्टी अ सेंटरिस्ट पॉपुलिस्ट पार्टी विच हैज मैच्योर्ड, जो मैच्योर हुई है, विच हैज मैच्योर्ड अंडर द मोदी एरा। मतलब वो किसके तहत वो ये मैच्योर हुई है, मतलब मोदी के एरा होते हुए भी, मोदी जी का एरा होते हुए भी ये वाली आम आदमी पार्टी मैच्योर हुई है। किस तरह से मैच्योर हुई है, इनटू अ पार्टी ऑफ इमर्जिंग नेशनल प्रोमिनेंस। वाह क्या बात हुई है, क्या मतलब इन्होंने क्या बात की है, मजा आ गया ये सुन के। तो मतलब एक ऐसी पार्टी, वो क्या हुआ है, वो राष्ट्रीय प्रमुख पार्टी में परिपक्व हो गई है, किसके में, किसके तहत, अंडर द नरेंद्र मोदी एरा। समझ में आ रहा है ना। ये एक ऐसी सेंट्रलिस्टिक पार्टी है विच हैज़ मैच्योर्ड अंडर द नरेंद्र मोदी एरा इनटू अ कैसी पार्टी, नेशनल पार्टी के तहत क्या होगी, मैच्योर होगी है, परिपक्व होगी है। मतलब अब इसे हम लोकल पार्टी ना कह के कौन सी पार्टी कहेंगे, नेशनल पार्टी कहेंगे। मैं नहीं कह रहा भाई, ये कह रहा है ये आर्टिकल, जरा समझ लेना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे अब हम बढ़ते हैं, देखिए उससे आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या लिखा है, देखो उससे आगे की बात हो रही है। अभी तक जो बात हो गई थी, अब उससे आगे की बात हो रही है कि आप हैज डन। कोशिश करते हैं दोबारा समझने की, वो क्या कहना चाह रहा है, आप हैज डन, आम आदमी पार्टी हैज डन, मतलब वो सत्ता में कैसे आई, उसने अपना एक्सपेंशन कैसे किया, अब वो बता रहा है। आम आदमी पार्टी हैज डन दिस, मतलब ये सब उसने किया बाय स्किलफुल नेगोशिएटिंग। मतलब स्किलफुल नेगोशिएटिंग का मतलब होता है चालाकी से। स्किलफुल है और नेगोशिएशन मतलब नेगोशिएशन करने का ढंग, चालाकी से क्या किया उसने, द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इनहेरेंट इन द बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम। क्या बढ़िया बात की उसने कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा प्रधान व्यवस्था, कोशिश करते हैं, भाजपा प्रधान व्यवस्था मतलब बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम, भाजपा प्रधान व्यवस्था के निहित अवसरों मतलब अपॉर्चुनिटी और खतरा मतलब थ्रेट्स को चतुराई से बातचीत करके हल किया है। किसने, कोशिश करते हैं भाजपा मतलब आम आदमी पार्टी ने। समझ में आ रहा है आपको, इतना आगे देखने की कोशिश करते हैं। इट हैज गेयर्ड, अब यहाँ गेयर्ड का मतलब क्या है, गेयर्ड का यहाँ पे मतलब है प्रिपेयर्ड, मतलब इट हैज गेयर्ड इटसेल्फ, मतलब वो उसने अपने आप को प्रिपेयर किया। इट हैज गेयर्ड इटसेल्फ टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब होता है, देखो ऑक्यूपाई का मतलब होता है किसी चीज का घेरने का सेंस, कब्जा करने का सेंस होता है। अब ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों ये जगह इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्यूपाई मतलब किसी चीज को कुछ ले, मतलब उसकी जगह ले लेना, ऑक्यूपाई कर लेना, ठीक है ना, वो जगह ऑक्यूपाई कर लेना, घेर लेना वाली जगह ले लेना। तो इट हैज गेयर्ड इटसेल्फ मतलब उसने अपने आप को क्या किया, तैयार किया, किसके लिए, टू ऑक्यूपाई द पॉलिटिकल स्पेस, मतलब जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको घेरने के लिए, मतलब उसको उस पॉलिटिकल स्पेस, जो खाली पॉलिटिकल स्पेस था उसको, उस खाली पॉलिटिकल स्पेस को घेरने के लिए अपने आप को क्या किया, प्रिपेयर्ड किया। गेयर्ड किया मतलब प्रिपेयर है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे गेयर का मतलब क्या है, प्रिपेयर्ड।
थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिएगा, थोड़ा सा। यहाँ पे देख रहे हैं GEARED, इसका मतलब क्या है? प्रिपेयर्ड, PREPARED, इसका मतलब होता है प्रिपेयर्ड। यहाँ पे मैं वोकैब भी लिख रहा हूँ, बट मेरे यहाँ हाथ बहुत चल रहे हैं, मतलब मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, वो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मेरी यहाँ कलम कम चल रही है। तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे समझने की। ऑक्यूपाई, ये क्या हो रहा है? इट हैज़ गेट इटसेल्फ टू ऑक्यूपाई द पॉलिटिकल स्पेस दैट हैज़ ओपन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ओपन का मतलब या तो खुला है। अब समझने की कोशिश करेंगे। दैट हैज़ ओपन विद द स्टडी डिस्क्रेडिटिंग। अब स्टडी का मतलब होता है नियमित तौर पर, मतलब रेगुलर, ठीक है ना। और डिस्क्रेडिटिंग का मतलब होता है किसी की साख को कम हो जाना, या तो किसी की बदनामी होना, या तो किसी की साख कम हो जाना। मतलब कोई फेमस है तो अब वो फेमस थोड़ा कम हो रहा है, तो बोल रहा है कि उसने क्या किया? इट हैज़ गेयर्ड इटसेल्फ टू ऑक्यूपाई द पॉलिटिकल स्पेस, मतलब उसने ऐसा स्पेस घेरने की कोशिश की, अपने आप को प्रिपेयर किया, जो कि किसके द्वारा छोड़ा गया था? देख रहे हो किसके द्वारा खाली था वो स्पेस? विद द स्टडी डिस्क्रेडिटिंग, मतलब नियमित तौर पर जो लोग बदनाम हो रहे थे। बदनाम कौन हो रहा है? स्टडी डिस्क्रेडिटिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी का जो स्पेस है, मतलब जो उस पर एक्सपेंशन था, मतलब जो वो बहुत बड़ी पार्टी थी, अब क्या हो गया? वो सिमट गई है। बट वो जो जो उसका घेरा हुआ स्पेस है वो तो कोई ऑक्यूपाई करेगा। वो ऑक्यूपाई किसने किया है? आम आदमी पार्टी ने, भाई साहब। तो ये है ये चीज, कांग्रेस पार्टी। अब देखो क्या हो रहा है? स्टडी डिस्क्रेडिटिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी अंडर द मोदी एरा। क्या बोलना चाह रहा है वो? मोदी एरा के अंदर क्या हुआ है? जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्या हुआ है? पतन हुआ है, समझ लो। जो उसका बहुत बहुत फैली हुई थी, अब वो बहुत कम जगह पे सिमट गई है, बट जो उसका स्पेस लिया है वो आम आदमी पे पार्टी ने ले लिया है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलो हम आगे बढ़ने की अब दोबारा कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। इन द रिसेंट पंजाब असेंबली इलेक्शन, क्या बोल रहा है? जो अभी वो हुआ है, पंजाब का इलेक्शन हुआ है, वेयर, जहाँ पे इट स्वेप्ट, स्वीप के सेकेंड फॉर्म है स्वेप्ट टू पावर, मतलब स्वेप्ट टू पावर क्या बोल रहा है? अब पावर का स्थानांतरण हुआ है, मतलब पहले वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस से कहां पे पावर हो गया है? सॉरी, आम आदमी पार्टी पे। तो यहाँ पे इसलिए बोला है स्वेप्ट, सेकंड फॉर्म हो गया है ना। क्योंकि कैसे हुआ है? क्योंकि उन्होंने विनिंग, मतलब जीती है कितनी? 92 सीट, 92 सीट्स। कितने में से? 117 सीट्स में से। वाकई कमाल की परफॉर्मेंस है, कमाल जिसे कहते हैं। इट रोड, मतलब ये शो करता है इट रोड द एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड। अब बिल्कुल 92 सीट जो ले गया है, तो जनता, अब यहाँ जनता के बारे में बात हो रही है। इट रोड द एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड दैट वॉज पार्टली प्रिपेयर्ड विद द अनरेस्ट ओवर द फार्म लॉ बुलडोज थ्रू बाय द सेंटर गवर्नमेंट। मतलब लोगों का जो गुस्सा है वो किस पे है? फार्म लॉ। ये जो अनरेस्ट है, कोशिश करते हैं यहाँ समझने की। अनरेस्ट इसका मतलब होता है अशांति। अभी जो अशांति है लोगों का, वो किस पे है? फार्म लॉ पे है। और जो किसके द्वारा लाया गया था? सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ये क्या कर रहा है? ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड को दर्शाता है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? देखो, जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो, अगर मैं पार्टी, अगर जनता चुनी हुई पार्टी के साथ है तो उसे बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट मूड। बट जब जनता का एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूड शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जो जनता सत्ताधारी पार्टी है उसके विपक्ष में आ गई है, तो उसे बोलते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूड। मतलब कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के पक्ष में जनता नहीं थी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूड के पक्ष में थी, मतलब आम आदमी पार्टी के पक्ष में थी। क्योंकि ये अशांति, मतलब वो पहले से पार्टली प्रिपेयर्ड, मतलब होता है पहले से ही प्रिपेयर होना। मतलब ये सारी चीजें पता था कि वो क्या है? अनरेस्ट, मतलब आम आदमी पार्टी को पता था ये अशांति है किस पे है? ओवर द फार्म लॉ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। इतना आपको पूरा कंफर्म समझ में आया होगा, ठीक है। आगे कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ, बने रहिएगा थोड़ा सा। देखो यार, आप बने तो रह रहे हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते यार। ये कोशिश है, यहां तक आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, ठीक है ना। उससे क्या करते हैं, अपन को भी मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि और ज्यादा क्या करें, वीडियोस आप लोगों के लिए लाए, ठीक है। आगे बोलते हैं एट द सेम टाइम। अब देखो, उसी समय ये जो सारी चीज थी, लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड की तरफ चले गए थे। अब उसी टाइम, एट द सेम टाइम, उसी समय एट द सेम टाइम, इट हैज शॉट टू न्यूट्रलाइज,
मतलब इट हैज शॉर्ट। अब देखो सीक होता है खोजना, SEE के सीक, उसी की ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उसी की सेकंड फॉर्म होती है शॉर्ट, SHOUGHT, शॉर्ट होती है इसी की सेकंड फॉर्म। तो मतलब क्या है, एट द सेम टाइम वो जो इट हैज, इट किसको बोल रहा है, आम आदमी पार्टी, इट हैज शॉर्ट मतलब आम आदमी पार्टी ने खोजा टू न्यूट्रलाइज। अब ये न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, कोशिश करते हैं समझने का। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है निष्प्रभाव कर देना, बेअसर कर देना, निस्तो नाबूद कर देना। तो उन्होंने क्या है, कुछ ऐसी चीज खोजी जो निष्प्रभाव कर दे किसको, आइडियोलॉजिकल थ्रेट ऑफ बीजेपी। मतलब जो बीजेपी का आइडियोलॉजिकल थ्रेट है उसको निष्प्रभाव कर दे। अब आइडियोलॉजिकल क्या होता है, आइडियोलॉजिकल मतलब विचारधारा, विचारधारा का जो खतरा है उसको ऐसी चीज़ों से उन्होंने हैंडल किया या न्यूट्रलाइज किया, मतलब बेसर कर दिया बातचीत करके, कि यह जो आइडियोलॉजिकल थ्रेट है बीजेपी का वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए, किसके अंदर रहते रहते, बाय द ऑपरेटिंग विद इन द बाउंड्रीज सेट बाय द बीजेपी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, लार्जर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। अब बीजेपी छोटी पार्टी तो है नहीं, लार्जर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो है, मतलब भाजपा के वैचारिक खतरे को बेअसर करने की कोशिश की गई है। इस मतलब इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि इसमें मतलब जो भाजपा का व्यापक वैचारिक ढांचा है उसके द्वारा, मतलब उसी की सीमाओं के अंदर में रहते हुए उन्होंने काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक खतरे को बेअसर कैसे किया जाए। बस इतना ही है आम आदमी पार्टी का। और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने 2019 के बाद, इलेक्शन के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में क्या क्या बदलाव लाए हैं। मेरे लिए अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ऐसी ही वीडियो में आगे लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।